Hello students, how are you all? Enjoyed a lot in your lockdown vacations? Now let's start our studies again. I am Mayuri, your maths class teacher. Due to the lockdown, we are not able to interact with each other in the school environment. But no worries, we will continue our through e-learning classes till the school reopens, okay? I have started the chapter rational numbers. See here. In rational numbers, for which topic we had here? For rational numbers, chapter 1, standard 8th. So, students, let me know what do you know about rational numbers? Any idea about rational numbers? अभी तक तो बहुत सारे नंबर्स आप पढ़े ही होंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, तो उसके बारे में तो भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। यहाँ होल नंबर्स यानी इट स्टार्ट विथ 0 to 0, 1, 2 so on infinity. Like for example, it represent with the help of Z. देखो 0, 1, 2 ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, जिधर 0 इंक्लूड है। नेचुरल नंबर्स का टाइम है तो किसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं? When it started from 1, okay, 1, 2 so on. Then what is this rational number? Rational number means what here? Just you have to note down. Rational number is defined as is any number which can be expressed in the form of P by Q. In the form of P by Q. कौन सा भी रेशनल नंबर है जो P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। देखा जाए तो ये देखो P by Q फॉर्मेट तो जैसे कि फ्रैक्शन है वैसे ही है, राइट? Yes, it is just like a fraction. But what is the format here? In fraction, it consists of many numbers. But here P by Q, here see, it may be positive or it may be negative, right? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और तो और यहाँ एक पॉइंट तो याद में रखना, क्या है वो? Q is not equals to 0। जो डिनोमिनेटर में फॉर्मेट है ना, डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट है वो Q is not equals to 0 होना चाहिए, तभी तो ये रेशनल नंबर बनेगा। अगर हम Q equals to 0 बन गया तो इट इज नॉट डिफाइंड। सो Q is not equals to 0 होना चाहिए। एज वेल एज जब यहाँ हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो 6 is only a natural number, but see here in natural number there is by 1 we have to put, it becomes a fraction, that is a rational number. Clear? There is don't be confused here. Understood? Next again another one is properties of a rational number. हम आगे जा रहे हैं। properties of rational numbers. properties of रेशनल नंबर। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टीज, यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? आपको तो प्रॉपर्टीज आपने पढ़े ही होंगे नंबर्स में। क्या है प्रॉपर्टीज? यस, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज को हम याद करेंगे क्योंकि इस प्रॉपर्टीज, ये क्लोजर प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट दे आर टू प्रूव दैट वो जो प्रॉपर्टी हम इस पे फ्रैक्शन का प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल हो रहा है यानी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल देखना, एडिशन का ले लो। सबसे पहले a by b प्लस c by d, ये ऐड कर रहे हैं हम, तो इसका अगर ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आने वाला भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ एडिशन प्रूफ हो सकता है। जैसे कि a by b प्लस c by d का क्या होना चाहिए? आने वाला जो आंसर है वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ए रैशनल नंबर। क्लियर? देखो अभी फॉर एग्जाम्पल देंगे हम 1/2 प्लस 2/2 ले लो, दोनों भी रैशनल नंबर्स है, राइट? तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं। 2 + 1 3, 3/2। देखा जाए तो ये भी रैशनल नंबर है, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि any rational number when we added again the solution is
ए रैशनल नंबर। जब दो रैशनल नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, होगा, वही प्रूव कर रहे हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन का देखेंगे कि दोनों रैशनल नंबर्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आने वाला जो सॉल्यूशन है वो भी रैशनल नंबर है या नहीं, इट इज एप्लीकेबल और नॉट, दैट्स ओनली वी हैव टू प्रूव। सब्ट्रैक्शन a by b minus c by d equals to again a rational number। देखो 1 by 2 minus 2 by 2 देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, 1 by 2 minus 2 by 2, 1 minus 2 by 2 here minus 1 by 2, it is also a rational number, so hence proved। ये भी सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में देखो, जब हम एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अगेन ए रैशनल नंबर ही आना चाहिए, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होगा, राइट। देखना है रैशनल नंबर। एग्जांपल बताओ क्या है, एक एग्जांपल 1 by 2 into 2 by 2, 2 1 are 2 by 4, 2 by 4। देखा जाए तो 2 by 4 is a rational number, as or no? When we are multiplying two rational numbers, we get the product, that is also a rational number. So multiplication property is also proved in closure, right? Next one is fourth point, division। डिवीजन देखना, a by b divided by c by d equals to ए रैशनल नंबर। ए भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। जब a by b डिवाइडेड बाय c by d कर रहे हैं तो वो एक रैशनल नंबर होना है, होगा, ये प्रूव हो या नहीं, देखना। रैशनल नंबर है 1 by 2 डिवाइडेड बाय 2 by 2, चलो 1 by 2 इंटू 2 by 2, 2 टू कैंसिल, 1 by 2, ये तो रैशनल नंबर हुआ, हेंस प्रूव the divided answer solution is also a rational number। But what happens here, see, it will be applies when c by d is not equals to 0। ये c by d जो है ना वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये c by d इक्वल हुआ तो पूरा आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो कभी भी हमको अप्लाई डिवीजन मेथड क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई होना हो तो कंपलसरी हमें c by d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये समझ आया ना, अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है। एड ए बाई बी, फॉर एग्जाम्पल सभी के हम लेंगे अगेन एडिशन में, देखेंगे क्या होगा। एडिशन इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन कर रहे हैं वो उसका अगर हम ए से बी, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी कर रहे हैं इक्वल टू बी प्लस ए कर रहे हैं तो मामूली नेचुरल नंबर है, इसका जो आंसर है सोल्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगा। ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स में। हम क्या कर रहे हैं, अभी रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल्स टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। अब यहाँ क्या प्रूव करना है, जब हम रेशनल नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ए बाई बी एक रेशनल नंबर, सी बाई डी एक रेशनल नंबर है, इसे ऐड कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, सी बाई डी रेशनल नंबर्स को ए बाई बी से ऐड कर रहे हैं, तो भी आने वाला जो सोल्यूशन है वो भी एक रेशनल नंबर है। यही प्रूव करना है हमें। देखो अभी एग्जाम्पल देखो क्या होगा, 1 by 2 प्लस 2 by 2, ये हो गया 2 by 2 प्लस 1 by 2। देखो क्या होगा आंसर, 3 by 2। यहाँ भी तो 3 by 2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ a प्लस यहाँ a बाई बी अपॉन a बाई बी प्लस c बाई डी करो, या रिवर्स में फिर से इधर का उधर किया तो भी इसका जो सोल्यूशन है वो रेशनल नंबर आया है। इसका मतलब यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हुई है, किसमें, एडिशन में प्रूव हुई है। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या है एडिशन के बाद का, सेकेंड सब्ट्रैक्शन। a बाई बी माइनस सी बाई डी इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी। यहाँ तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमने जो पॉइंट लिए तो वो ही लेंगे। a बाई बी का फॉर्मेट देखो तो 1 by 2 माइनस 2 by 2 इक्वल्स टू 2 by 2 माइनस 1 by 2। यहाँ देखा जाए तो एक का आंसर क्या आ रहा है,
माइनस 1/2 और यहाँ क्या आ रहा है 1/2। यहाँ दोनों इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नॉट अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल। अंडरस्टूड? ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड C1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन देखना है हमें। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर यानी क्या होगा? A बाय बी इंटू C बाई डी इक्वल्स टू C बाई डी इंटू A बाई बी। अब यहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में देखना है होगा यानी 1/2 इंटू 2/2। यहाँ तो हो गया 2/2 इंटू 1/2। देखा जाए तो 2/4 इक्वल्स टू 2/4, दोनों इक्वल है। सो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फिर दूसरा फॉर्मेट क्या है? देखो इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है? A बाई बी डिवाइडेड बाई C बाई डी इक्वल्स टू C बाई डी डिवाइडेड बाई A बाई बी। ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 इंटू 2/2 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 2/2 डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ क्या होगा? देखो 1/2 डिवाइड करने जा रहे हैं तो 2/2 होगा। यहाँ देखो 2/2 डिवाइड करने जा रहे हैं तो 2/1 होगा रेसिप्रोकल। ये तो पढ़ा ही है आपने। 2 कैंसिल हुआ, आंसर 1/2 आया है, लेकिन यहाँ 2 कैंसिल हुआ लेकिन आंसर क्या है? 2। इसका मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन मेथड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन मेथड। समझ आया? डिवीजन मेथड यही हमें प्रूव करते जाना है। अब ये दो प्रॉपर्टीज तो समझ आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके बाद की? वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये समझ आएगा तो एक्सरसाइज इजी से आप कर पाओगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? देखो एनी पेयर यू कैन डू। इफ फॉर एग्जाम्पल हम एक पेयर लेंगे जैसे कि A प्लस बी प्लस C है, तो नेचुरल नंबर्स का बता रही हूँ मैं, ये एक पेयर है तो इसे हम कैसे भी पेयर लो A प्लस बी प्लस C। वी आर कीपिंग एनी पेयर एंड द रिजल्ट इज अ वन ऑफ दी सेम आंसर। बोलते ये दोनों इक्वल होना चाहिए, कितने भी पेयर्स लो तभी ये प्रूव होगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया नेचुरल नंबर में। हम रेशनल नंबर में देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है? एडिशन। A बाई बी प्लस C बाई डी प्लस E बाई एफ। ये हुआ मामूली। हम क्या कर रहे थे? वी आर टेकिंग एनी पेयर। सो क्या होगा इसमें? एनी पेयर यानी A बाई बी प्लस C बाई डी एक पेयर हो गया, प्लस E बाई एफ किया है इक्वल्स टू A बाई बी प्लस C बाई डी प्लस E बाई एफ एक पेयर हो गया। देखा? अब ये दोनों जब इक्वल होंगे तो जो आंसर आएगा वो एडिशन करने के बाद रेशनल नंबर ही आएगा और वो दोनों इक्वल होने वाले हैं, तभी इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया। ऐसा होगा। देखो एग्जांपल 1 प्लस 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 ले लो। अब देखो इसको पेयर बनाना है 1/2 प्लस 2/2 एक पेयर प्लस 3/2 राइट इक्वल्स टू। वैसे ही अभी दूसरा पेयर बना रहे हैं हम। इसमें क्या हो रहा है? 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2। अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या होगा? 3/2 प्लस 3/2 राइट। यहाँ क्या हुआ? 1/2 प्लस 3 4 5 5/2। देखा जाए तो 6/2 आंसर आया। यहाँ भी 6/2 आया। इसका मतलब एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन ट्रू हुआ है। व्हेन वी आर मेकिंग पेयर्स आल्सो द एडिशन प्रॉपर्टी हैज बीन प्रूव्ड एप्लीकेबल। उसके बाद क्या? सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही कर रहे हैं हम। A बाई बी माइनस C बाई डी माइनस E बाई एफ हो गया। अब A बाई बी माइनस C बाई डी माइनस E बाई एफ, ये पेयर एक हुआ है। अभी दूसरा पेयर देखो A बाई बी माइनस C बाई डी माइनस E बाई एफ। अब ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं, यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लेंगे 1/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2।
अब इन दोनों को देखेंगे, यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, पेयर बनाने के वक्त -1/2 -3/2, राइट। यहाँ 1/2 -1/2 -4/2 नॉट इक्वल्स टू, क्यों नॉट इक्वल्स हो रहा है, देखो यहाँ 1/2 हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया कि मतलब 2/4 हुआ, 2/2 हुआ है, राइट। यहाँ 2/2 और यहाँ माइनस, ये नेगेटिव पॉजिटिव बोथ और हाउ इक्वल, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नॉट एप्लीकेबल, याद रखना है, ये पूरे फॉर्मेट्स आएंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन होगा क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, देखना है मल्टीप्लीकेशन। देखो अभी A/B इंटू C/D इंटू E/F, अब ये इससे इसे मल्टीप्लाई करो या फिर A/B इंटू C/D, ये पूरा मल्टीप्लाई कर इसे E/F से मल्टीप्लाई करो। यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इसमें होगा या नहीं, तो ये एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि जब 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो या 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, फिर से आंसर वही आएगा ना। देखो अभी 1/2 2/2 2 3/2, जब ये दो करो या फिर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2, ये दो सेम, द आंसर इज द सेम, सो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही दूसरा प्रॉपर्टी हमें देखना है, वो है डिवीजन प्रॉपर्टी। पेयर्स बना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें याद रखना है कि पहले पेयर्स बनाना है, पेयर्स बनाने के बाद उसे जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वो पेयर्स इक्वल हो, उसमें 3 पॉइंट्स तो समझ आए। डिवीजन प्रॉपर्टी इसमें हो रहा है या नहीं देखना है, डिवीजन मेथड। डिवीजन प्रॉपर्टी यानी फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, देखो A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F, राइट। अब इसे पेयर्स में बनाना है, इसका मतलब मेथड सेटिस्फाई होगा या नहीं, डिवीजन मेथड। देखो डिवीजन मेथड क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो सेटिस्फाई होने जा रहा है, A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F इक्वल होगा या नहीं वो देखना है। A/B C/D डिवाइडेड बाय E/F, ये तो हो गया, लेकिन हमें क्या कहा है मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, पेयर्स बनाना है, फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकंड पेयर। देखो अभी A/B फॉर एग्जांपल 1/2 डिवाइडेड बाय 2/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यहाँ भी पेयर बना दो, इक्वल सेटिस्फाई होगा या नहीं देखना है। 1/2 डिवाइडेड बाय 2/2 डिवाइडेड बाय 3/2, देखो अभी यहाँ क्या होगा, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/2, फिर उसके बाद एक पूरा मिलाकर इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/3। यहाँ देखो क्या हुआ, 1/2 डिवाइड इंटू जो भी यहाँ आएगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 2/2 इंटू 2/3 हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, 2/2 एज इट इज लिखा है, फिर यहाँ 3/2 जो था उसका रेसिप्रोकल बना दिया 2/3, 2 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा यहाँ, और 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2/3। व्हाट हैपेंस हियर, सी 1/2 इंटू यहाँ 3 रेसिप्रोकल बना दिया तो 3/2 हुआ। अब 2/5, 3 2 6, 2/6 आया, यहाँ क्या होगा 3/4 आया है। अब देखा जाए तो दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब डिवीजन मेथड भी नॉट सेटिस्फाइड इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही है ना, वही हमें प्रूव करना था, हो गया कि डिवीजन मेथड सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अभी हम जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी देखी है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का देख रहे हैं हम। व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सी हियर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अब तक किया ही होगा 4 इंटू एक्स प्लस x+2 एग्जाम्पल बता रही हूँ। तब क्या करोगे, 4 नंबर को x से भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका एडिशन, फिर उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 इंटू एक्स प्लस फिर से 4 इंटू 2। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स में जो आपने पढ़ा था, यानी a इंटू बी प्लस सी है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ रैशनल नंबर में कर रहे हैं। रैशनल नंबर यानी क्या होगा, देखो अभी फर्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ a/b
C बाई डी प्लस E बाई एफ। अब A बाई बी इंटू करना है ना, तो A बाई बी इंटू C बाई डी प्लस A बाई बी इंटू E बाई एफ, फर्स्ट फॉर्मेट, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्मेट। देखो ये तो अच्छा है, समझ आया आपको, लेकिन अगर ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे? फॉर एग्जाम्पल में वही रेशनल नंबर लेना है, 1/2 इंटू 2/2 प्लस 3/2 हो गया, इक्वल्स टू, इक्वल होगा या नहीं देखना है अभी। 1/2 पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स निकालकर इंटू करना, राइट, 1/2 इंटू 2/2 यहाँ हो गया। फिर उसके बाद एडिशन फॉर्मेट, एडिशन फॉर्मेट एज इट इज, उसके बाद फिर से 1/2 इंटू 3/2, फिर उसके बाद इसे इक्वल करना है। अगर ये इक्वल हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई रेशनल नंबर्स में। देखो अभी 1/2 इंटू 2/2, चलो क्या करना है, 1/2 इंटू 2/2 क्या होगा, सबसे पहले इसे इक्वल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब देखो 1/2 इंटू 2/2, 3/2 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3/2, यहाँ क्या होगा, देखो 2 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा है, प्लस यहाँ कैंसिलेशन नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, इसका मतलब 3/4। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या हुआ, 1/2 इंटू 5/2, यहाँ रेसिप्रोकल सेम नहीं है तो इसे रेसिप्रोकल में बदलना है, एलसीएम करना है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 1/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3/4, देखो अभी एलसीएम सेम होगा, 2/4 प्लस 3/4 हो गया 5/4। व्हाट अबाउट हियर 5/4, देखा जाए तो दोनों इक्वल है, satisfied the distributive property, right? Distributive property. Understood? After that what you have to do, see here. मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एडिशन इनवर्स और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स दो फॉर्मेट से अभी, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। क्या है ये इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? व्हाट इज द फॉर्मेट मीन्स हियर ओनली अपोजिट, एक याद रखना है, इनवर्स यानी अपोजिट याद रखो। इनवर्स यानी अपोजिट यानी क्या है मैम बोलकर आपको डाउट आ रहा है, राइट, कुछ नहीं। अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल P/Q इज वन ऑफ द रेशनल नंबर, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी P/Q इज रेशनल नंबर फ्रैक्शन में, तो इसका अपोजिट यानी क्या होगा, Q/P। यानी हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या किया है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, राइट, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि कैंसिल, PP कैंसिल हो गया, आंसर 1। अंडरस्टूड, लाइक दैट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दूसरा कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम तो समझ आए। 1/2 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है पूछा, तो क्या करोगे आप, इंटू माइनस 1, अभी इंटू 1/2 हो गया, इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/2 का, 2/1। देखो अभी 2 1 2, 2 1 2, यहाँ तो पूरा आंसर 1 ही आया, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया या नहीं। जस्ट अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर पूछा तो उसका रेसिप्रोकल करना है, याद रखो फॉर्मेट। फिर दूसरा जो है वो है एडिटिव इनवर्स, फॉर्मेट क्या है वो, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या है, यहाँ जैसे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में अपोजिट कहा तो रेसिप्रोकल कहा, वैसे ही यहाँ एडिटिव इनवर्स का अपोजिट कहा तो क्या होगा, यहाँ नेगेशन आएगा। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। जस्ट ये देखो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर का है -2/3, ये तो नेगेटिव है, फिर इसका क्या करना है, +2/3 कर दो, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही फॉर्मेट है, हमें क्या लिखना है, A/B है एक एडिटिव इनवर्स, इसका नेगेटिव करना है तभी तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -B। तो A/B का एडिटिव इनवर्स करना है तो -A/B होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 0 आ गया। दैट इज ओनली द फॉर्मेट इन एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, रेशनल नंबर रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग ए rational number on a number line, rational number on a number line। कैसे रिप्रेजेंट करोगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, देखो अभी
एक नंबर लाइन लोगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 -1 -2, ये लेफ्ट साइड माइनस में नेगेशन में जाएगा, अब राइट साइड पॉजिटिव में आएगा, ये नंबर लाइन हो गया। अब हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है। मेरा जो नंबर है वो है, देखो मैं चाहती हूँ कि 2/5 इज ए नंबर, एग्जाम्पल दिया है कि ये 2/5 को इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे रिप्रेजेंट? सबसे पहले क्या करोगे आप, 2/5 को रेशनल नंबर पे रिप्रेजेंट करना होता है, सबसे पहले डिवाइड 5 2 5 0 0 2 एज इट इज, फिर 0 5 4 जा 20 पॉइंट लेना है ना, तभी तो 0 आएगा 2 के बाजू, फिर 0। अब देखा जाए तो 0.4 हुआ है। 0.4 यानी कहा आता है, अब 0.4 आया है तो 0, फॉर एग्जांपल 1.4 आया तो 1 के बाद आएगा, राइट? ऐसे 0.4 आएगा तो 0 के बाद आएगा, 1 के पीछे आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में आएगा। हम तो 0.4 0 और 1 के बीच में लिखेंगे, यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन कैसे लिखोगे, हाउ कैन यू प्रेजेंट हियर? जब यहाँ डिनोमिनेटर देखना है हमें, कितने 2/5 है, यानी यहाँ कितने पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हुए, 5 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो चलो 1 2 3 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। 5 पार्ट्स के नेम्स लिखने हैं अभी, तो कैसे लिखोगे, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 5/5 यानी 1 ही तो है आंसर। तो अब देखो ये इसे पार्ट्स तो बन गए, अभी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि 0.4 कहाँ आएगा, 0 यहाँ हो गया, फिर 0.4 यानी 2/5 0.4, यही तो है रिप्रेजेंटेशन, मिल गया। वी आर रिप्रेजेंटिंग 0.4 ऑन ए नंबर लाइन। 2/5 ही है, लेकिन उससे पहले हम क्या किए, डिवाइड किए, तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में देखना है कि वो कौन से नंबर के बाद है, तो हमें पता चला कि 0 के बाद 0.4 है, तो 0 के बाद कितने पार्ट्स करने हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है 5 पार्ट्स, तो हमने 5 पार्ट्स किया है। 5 पार्ट्स में कौन सा पार्ट है, सेकेंड 2/5 का पार्ट है, तो वही हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। देखना हो तो कौन से नंबर के बिटवीन नंबर है, तो रेसिप्रोकल क्वेश्चन में देखना है कि 0.4 यानी 0 एंड 1 के बीच में ही वो नंबर प्रेजेंट है। यही फॉर्मेट अगर नेगेशन में भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल हो गया, मुझे चाहिए नेगेशन में 6/-6/5, क्या करोगे, 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 5 1 जा 5 0 1, फिर देखो 1 तो नहीं होगा, फिर से क्या करना है, हमें 10 लिखना है, तो क्या करोगे आप, 0.05 2 जा 10, अब आंसर आया 0। यहाँ तक तो अच्छा समझ आया। यहाँ क्या हुआ, 1.2 आया है, लेकिन क्या है नेगेशन, तो -1.2 यानी इट इज इन बिटवीन -1 एंड -2, सही है ना। तो यहाँ -1.2 कहा है ना, तो कुछ मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में देखो कितने पार्ट्स करने, 5 पार्ट्स करने। पहले -1 यहाँ दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट है, यहाँ इन दोनों के बीच में ही वो नंबर है। कितने पार्ट्स करने हैं, यहाँ 5 पार्ट्स करने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। इसमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें 6th पार्ट चाहिए। तो हम कैसे देखेंगे वो 6 पार्ट्स में, देखो ये हो गया -1 -2/5 -3/5 -4/5 5/5 यानी क्या हो गया, यहाँ 5/5 यानी 1 ही तो हुआ है ना, -5/5 -1 के बाद -6/5, तो क्या हो गया, यहाँ प्लॉट कहाँ करना है, यहाँ करना है। अंडरस्टूड, दैट इज ओनली द फॉर्मेट आई एम टेलिंग। -1 के बाद 0.2 फॉर्मेट है ना, 0.2 वाला जो नंबर है वो ले रहे हैं हम टू प्लॉट इट। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या है, अब यहां तक तो समझ आया। अगेन नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो कितने नंबर्स फाइंड करने को कहेंगे, 5 6। मैं पहले ही एक पॉइंट बता चुकी कि देर आर मेनी रेशनल इनफिनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। याद रखो, देर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स
इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बहुत सारे रेशनल नंबर्स रहते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि हमें फाइंड करना है कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, ऐसा वहां दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, तब हमें क्या करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग -2/5, एक नेगेटिव है, 1/2 एक पॉजिटिव है। ये दो रेशनल नंबर के बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कितने फाइंड करने हैं तो यहाँ नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। चलो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ देखो एलसीएम दोनों इक्वल नहीं है, तो पहले एलसीएम इक्वल करना है। -2/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। एलसीएम 10 ही तो है यहाँ, पता है ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 2 5 1 जा 5, फिर 2 रह गया, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 5 इंटू 2 इज द एलसीएम। किसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ -2/5 1/2। देखो अभी -2/5 कब आएगा, by2 1/2 इंटू 5/5 हो गया। अब देखना -4/10, यहाँ हो गया 5 1 जा 5/10। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स है उतने रेशनल नंबर्स रहेंगे, यानी ऐड करते जाना है। -4 -3/10 -2/10 -1/10 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 0, फिर से 1/10 2/10 3/10, कितने कहाँ तक, 4/10, यानी ये पूरे रेशनल नंबर्स हो गए। हमें तो 5 ही चाहिए, राइट। हम ऐसा करते गए तो आ जाएगा। अगर हमें रेशनल नंबर से ज्यादा चाहिए, 20 चाहिए, तो हमें क्या करना है, एलसीएम जो है इंक्रीज करते जाना। हम यहाँ 10 लिया है, इसके बाद 20 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर इन बिटवीन -2/5 and 1/2, like that. Clear, understood? This is one of the format to find the rational number between two rational numbers. Understood? अब हम जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कौन सा है, देखो अभी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट वाला देखेंगे, एक बार पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ना आपको समझ आए। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट वन यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड यूज करके हमें ये इक्वेशन करना है, यानी ये प्रॉब्लम करना है। देखो 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। फिर उसे क्या करना है सॉल्व करते समय, यहाँ देखा जाए तो ये देखो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, और दोनों फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई थिंक सो, a प्लस बी प्लस सी हो या a प्लस सी प्लस बी, कैसे भी लिखो तो भी कॉमन सेटिस्फाई हुआ था ना हमने जब प्रूव किया था। तो वही फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है हमें, राइट। तो हम वही फॉर्मेट पे ये रेशनल नंबर को क्या करना है, चेंज करना है, जैसे कि बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या किया है हमने, चेंज किया है। -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, फिर उसके बाद +5/2 छोड़ दिया, देखा। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ देखो कॉमन दिख रहे हैं, इसलिए तो हमने नजदीक लिखा है। अब ये कॉमन तो दिख रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, हमने फ्रैक्शन में देखा था कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, a/b इंटू c/d प्लस e/f फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं। क्या करना है, इसे कॉमन निकालना है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अभी ये हो गई है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या करना है हमें, कॉमन निकालना है। 3/5 कॉमन निकाला है, देखा जाए तो माइनस दोनों में भी कॉमन है, राइट। तो हम माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होगा इसलिए मैं बोल रही एक एक फॉर्मेट में जाएंगे। अब जैसे कि 3/5 कॉमन लिया है, क्या बचा, -2/3 माइनस 1/6, राइट। फिर उसके बाद +5/2, जस्ट हमने कॉमन लिया है। 3/5 को लेने के बाद क्या नंबर है, -2/3 एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ 3/5 को लेने के बाद कौन सा नंबर है, -1/6, वही एज इट इज लिखा है, डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद क्या करना है, 3/5 एज इट इज। उसके बाद यहाँ देखो तो ये सॉल्विंग तो है और कुछ प्रॉपर्टी कुछ है, यहाँ पहले सॉल्व कर देंगे।
यहाँ क्या है, एलसीएम निकालना है, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा देखो -2, एलसीएम यानी दोनों सेम होना है, देखा तो यहाँ इंटू 3 नंबर कब 6 होगा बोले तो मल्टीपल बाय 2, देखो 3 इंटू 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद 1/6 एज इट इज, जैसे कि हमने यहाँ किया, यहाँ भी 1/1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम सेम रहने के लिए, फिर प्लस 5/2। अभी सॉल्व करो, 3/5, यहाँ क्या होगा -4/6 -1/6 प्लस 5/2। देखा जाए तो एलसीएम सेम है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 3/5 -4 -1/6 प्लस 5/2, 3/5, देखो यहाँ क्या -4 -1 -5/6 प्लस 5/2, 5 कॉमन, इंटू का साइन है, कैंसिल कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ -1 बचा है, -3/6 प्लस 5/2, अगेन एलसीएम, देखो यहाँ एलसीएम तो है, क्या करना है, एलसीएम है तो -3/6 प्लस 5/2 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -3 प्लस 5 3 = 15/6, दोनों में एलसीएम कॉमन है, राइट। उसके बाद क्या करना है, 12/6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, आंसर इज 2। With the help of these properties we had given solution, we had taken the solution, समझ आया। उसके बाद का फॉर्मेट देखो क्या है, सेकेंड वन देखो क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स तो हमने सीखा ही है, क्या एडिटिव इनवर्स, मैंने कहा एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर, राइट, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 2/8 है, ये पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव में बनाना हो तो क्या लिखोगे, -2/8 लिखोगे। यहाँ तक तो समझ आया है। तो फिर इसे कैसा प्रूव करना है, ये तो हो गया लिखने का फॉर्मेट, तो प्रूव कैसे करना है, एडिटिव इनवर्स 2/8 -2/8 इक्वल्स टू 0। फॉर्मेट क्या है एडिटिव इनवर्स का, a माइनस ए इक्वल्स टू a/b -a/b इक्वल्स टू 0। ये तो फॉर्मेट था एडिटिव इनवर्स का, समझ आया। पूरा ऐसे ही करना है। प्रूव करने के समय क्या करना है, 2/8 है तो इसका नेगेटिव -2/8 है, याद रखना है। फिर उसके बाद 2/8 -2/8 इक्वल्स टू 0, इट इज वन ऑफ द प्रूफ, अंडरस्टूड। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8 बोलकर लिखना है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। कैसे प्रूव किया हमने, 0 आया ना इसलिए, हेंस प्रूव्ड। पहले प्रूव करना है फिर लिखना है, वैसे सब बाकी सब आपको करना है, सब बिट। थर्ड फॉर्मेट देखो, थर्ड में क्या है, वेरीफाई दैट -(-x) इक्वल्स टू x। वेरीफाई करना है, रेशनल नंबर में वेरीफाई करना है। जैसे कि x का नंबर क्या है, देखो फर्स्ट बिट कर रही हूं मैं, 11/15, इसे वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करोगे, जैसे ऐसे ही लिखना है, राइट, -(11/15), x प्लेस पे क्या है, यहाँ 11/15 है, बस लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ माइनस माइनस बिकम्स क्या होगा, प्लस होगा, राइट, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो हम उसे कैसा लिखेंगे, राइट, बताना। पहले -11/15 है तो यहाँ तो चेक करने से एडिटिव इनवर्स हो गया है, तो एडिटिव इनवर्स जो है -11/15 है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हुआ है, 11/15 आया है। तो यहाँ प्रूव क्या करना है, -(-x) इक्वल्स टू x। देखा तो ये 11/15 तो x ही है, राइट। यहाँ एडिशन में आ गया तो -(-x) इक्वल्स टू x हुआ है कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या है, थर्ड वन। अब बाकी के बिट्स जो है आप कर सकते हो ना, इट इज वेरी इजी। कैसे प्रूव करना है समझ आया आपको। फिर क्या करना है, हमने क्या किया, ओनली एडिटिव इनवर्स लिया है। एडिटिव इनवर्स कैसे लिया है, -(x) का एडिटिव इनवर्स हो गया है, राइट। फोर्थ बिट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी मैंने बताया, याद रखो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या याद रखना है, रेसिप्रोकल। यहाँ देखो रेसिप्रोकल यानी क्या है, उसका रेसिप्रोकल बना देना है नंबर का। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ में फर्स्ट बिट देखो -13 है,
पहले इसे रैशनल नंबर में बदलना है, -13/1। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कहा है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। तो हमें क्या करना है यहाँ, -13/1 इंटू 1/13। देखा जाए तो 13 कैंसल, 1 1 1 कैंसल, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 1। इट इज वन ऑफ द रेसिप्रोकल इनवर्स, बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आया कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ है, इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। मैंने कहा था, क्या कहा था, फॉर्मेट क्या है इसका, ए अगर है, A/B अगर है, इसका रेसिप्रोकल इनवर्स पूछा है तो B/A होगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 1। यही तो हमें प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया, राइट। वही लिखना है अभी, जैसे कि हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -13/1 को हम क्या कर रहे हैं, इज 1/13, -1/13। समझ आया, -13/1 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो -1/13, राइट, अंडरस्टूड। के बाद 5th बिट क्या है, देखो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन दिस ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ प्रॉपर्टी एक एक बिट में एक एक प्रॉपर्टी है, उसे हमें नेम करना है। देखो क्या है, फर्स्ट इसमें -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5। आंसर क्या है, -4/5 आया। देखा जाए तो ये देखने में कैसा है, समझ आया, A इंटू A/B इंटू C/D इक्वल्स टू क्या है, C/D इंटू A/B। कौन सा फॉर्मेट है ये, कौन से इसमें आ रहा है, ये हो गया आपका 5th बिट में फर्स्ट वन। बताओ, प्रॉपर्टी अप्लाइड इज कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे बताए कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलकर, देखो सबसे पहले तो एक कम्यूटेटिव दिख रहा है, जैसे कम्यूटेटिव में हमने कहा A इंटू B इक्वल्स टू B इंटू A, कोसा भी करो तो प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन है, राइट, मल्टीप्लिकेटिव। अंडरस्टूड, हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन, ऐसे ही सब बिट है। पहले फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला अगर प्रूव हुआ तो उसके बाद विच प्रॉपर्टी इट हैज बीन सेटिस्फाइड यू हैव टू राइट इट। आफ्टर दैट गो थ्रू द 6th बिट, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई करने को क्या है, कौन सा नंबर, 6/13 को मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल। 6/13 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब बताओ रेसिप्रोकल यानी क्या करना है, 13। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या है, 16/7। अपोजिट ही था ना, रिवर्स कर देना है बस। उसके बाद क्या करना है, देखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में कुछ कैंसिलेशन है क्या, देखो नहीं है तो क्या कैसे लिखना है, मैं 6 इंटू 16 -13 इंटू 7। सॉल्व करते समय कैसा सॉल्व करोगे, फॉर्मूलास पता है ना, 16 6 कितना, टेबल्स तो आते हैं आपको, 16 6 96, 13 7 91। ये हो गया रेसिप्रोकल, समझ आया, 6th बिट का 7th फॉर्मेट। टेल दैट प्रॉपर्टी अलोस यू टू कंप्यूट 1/3। प्रॉपर्टी बताना है कंप्यूट करने के लिए। देखो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ सबसे पहले A/B इंटू क्या हो गया यहाँ, C/D इंटू E/F। ये एक हो गया इक्वल्स टू, ये देखो फिर से A/B इंटू C/D, ये एक हो गया पेयर इंटू E/F। ये तो देखो पेयर्स में बदल गया है और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा था, जब पेयर डिफरेंट हो तो उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाएगा, एनी आइडिया। मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है आपके लिए, बताना, दैट इज
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 7th 8th, is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? Why or why not? क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है? 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बता रहा है? is इक्वल्स टू -1 1/8। अब सबसे पहले एक तो बात हो गई, सबसे पहले क्या देखना है हमें? इनवर्स देखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? फॉर्मूला क्या है पता है ना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या है? a/b इंटू b/a इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मेट है, राइट। तो देखो यहाँ क्या है? 8/9 है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें आया वो क्या है? माइनस यानी नेगेटिव है ना, नेगेशन है। नेगेशन कैसे प्रूव हो सकता है? जब दो नंबर्स आने वाला नंबर पॉजिटिव में ही तो है, तो यह नेगेशन आ गया। नेगेशन तो नॉट प्रूव्ड। सो व्हाट इज द वाई और वाई नॉट पूछा है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल माइनस, हम दूसरे पेज पे करें तो आपको समझ आए क्या है वहां, कौन सा बिट कर रहे हैं हम, एक बार फिर से देख लो। 8 बिट -1 1/8 है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो -9/8 आएगा। 8 1 जा 8, 8 + 1 9, 9/8 -9/8 आ गया। अब क्या करना है हमें? क्या प्रूव करना है? 8/9 ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या आना चाहिए? 9/8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? -9/8 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा। लेकिन हमें क्या वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब a/b इंटू b/a इक्वल्स टू 1 ये हो, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू प्रूफ। सो हमें क्या करना है? ये तो प्रूव नहीं हुआ, देखो नॉट इक्वल्स टू 1 हुआ है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? नहीं है। सो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 9/8। कैसे? देखो 8/9 इंटू 9/8 इक्वल्स टू 1, 1 1 1, 8 1 1। Therefore, hence proved that (9/8) is the multiplicative inverse of 8/9। 9th क्वेश्चन हो गया। फिर 9th 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है? 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहा है। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहा है? 0.3 को इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। देखा जाए तो सबसे पहले 0.3 को कैसा लिखेंगे हम? 0.3 मीन्स व्हाट हियर? हम इसे 3/10 के फॉर्मेट में लिखोगे ना, तो इसे क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 10/3 होता है, राइट। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रूव कैसा करते हैं? टू प्रूव 3/10 into 10/3 equals to 10 1 1, 10 3 3, 3 इसका मतलब 1 आया। लाइक a/b इंटू b/a इक्वल्स टू 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव। हेंस प्रूव्ड that 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। क्लियर? उसके बाद फॉर्मेट क्या है देखो,
9th क्वेश्चन हो गया। फिर आया 10th बिट देखो। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर लिखना है जिसका ये रेसिप्रोकल नहीं है। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर लिखो जिसका रेसिप्रोकल ना हो। तो वैसा रेशनल नंबर है जैसे कि 10th बिट में बता रहे हैं, वैसा कुछ रेशनल नंबर आपको पता है जो हम लिखा जाए तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकली ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ 0, फर्स्ट वन 0। देखो 0 क्यों बता रही हूँ, देखो 0 का अगर बाय 1 लिखो या 0 का बाय 1 लिखो तो भी ये रेशनल नंबर है। इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी दैट इज नॉट डिफाइंड हो गया। राइट तो यहाँ 0 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल तो नहीं हुआ। राइट सो 0 इज दैट नंबर, 0 इज दैट नंबर। अंडरस्टूड। सेकेंड बिट क्या है देखो अभी। The rational numbers that are equal to their reciprocals। रेशनल नंबर बताओ वो रेसिप्रोकल्स को इक्वल हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 और -1, 1 एंड -1 आर दी रेशनल नंबर्स। इसको कैसे प्रूव करना है देखो अभी। रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, दैट आर इक्वल कैसे इक्वल होगा, 1 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/1 हो गया। इसका आंसर तो 1 ही तो है। सो ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट वन देखो -1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/1, तो इसका वैल्यू -1 ही है। तो दीज टू आर द रेसिप्रोकल्स इक्वल टू देयर रेशनल नंबर्स इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। थर्ड बिट देखो। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। रेशनल नंबर है इक्वल टू इट्स नेगेटिव कह रहा है। रेशनल नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर बताओ वो इक्वल टू इट्स नेगेटिव, उसके नेगेटिव को इक्वल हो रहा है। वैसे एक रेशनल नंबर बताओ, ये भी तो 0 ही है क्योंकि 0 इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। जैसे कि 0 का अगर नेगेटिव साइन रखो तो भी उसका वैल्यू वही आएगा। राइट 0 इज वन ऑफ द नंबर that is equal to its negative, समझ आया। फिल इन द ब्लैंक्स जो है, आपको कुछ भी डाउट हो एक बार देख लेना, मैं कौन सा भी डाउट हो क्लैरिफाई करूंगी। अभी तो जो भी है फिल इन द बिट, एक बिट का एक्सप्लेनेशन हुआ है, दूसरा बिट अभी आपको होमवर्क करना है। ऐसे सब कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपको एक बार करने से ही, सॉल्व करने से ही प्रॉब्लम समझ आएंगे। अंडरस्टूड। फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो डन बाय यू ओनली एट होम। अंडरस्टूड। सबका पेन नोट्स बनाओ, जब स्कूल रीओपन होगा तब मैं करेक्शन करूंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। व्हाट इज दिस एक्सरसाइज 1.2? सी ये फर्स्ट बिट। रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर्स बताए और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं अभी फर्स्ट बिट करूंगी। देखो 7/4 इज द नंबर, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहले क्या करना है, 7/4, 7 4 से डिवाइड करना है। 4 2 = 8, तो बड़ा हो गया 4 1 = 4। क्या रिमेनिंग 3। देखो 3 तो रिमेन हो गया। फिर से क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। 4 5 = 30, 5 = 20। यहाँ देखो 4 7 = 28। उसमें क्या करना है, 4 7 = 28 हो गया, 2 में रिमेनिंग, फिर 4 5 = 20, 0 4 5 = 20 हो गया 0। तो अभी 1.75 क्वेश्चन क्या आया, 1.75, यानी द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 2। इस दोनों के बीच में ही एक नंबर है। वो नंबर कहाँ है, 1.75। तो हमें कैसा फाइंड करना है, कौन सा नंबर है। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, यानी वो नंबर को 4 पार्ट्स करना है।
जस्ट आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, 1 2, और ये -1 -2 लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया, नंबर लाइन आ गई। सबसे पहले क्या करना है, देखो 1.75 का है, यानी 1 से ज्यादा होगा, वो 1 और 2 के बीच में होगा वो नंबर, यानी यही होगा ना। तो कितने, ये नंबर इसमें किधर होगा, तो डिनोमिनेटर में कौन सा, कितने पार्ट्स है यहाँ, 4, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। एक एक पार्ट को एक एक नंबर देंगे तब क्या होगा, देखो अभी हाँ यहाँ तक हो गया 1 का मतलब हो गया 4/4, 4/4 के बाद 5/4, 6/4, 7/4, यानी यहाँ जो पार्ट है 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट। यहाँ नंबर को प्लॉट किया हमने, ये नंबर जो प्लॉट किया ये क्या है, 7/4 नंबर है, जो इंडिकेट करने को कहा है, रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगेन फर्स्ट बिट हो गया, फिर उसके बाद का है सेकेंड बिट, आपको होमवर्क करना है। अब यहाँ देखो सेकेंड बिट में सेकेंड क्वेश्चन में रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन ए नंबर लाइन। यहाँ क्या बता रहे हैं, 3 नंबर्स दिए, 3 नंबर्स रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या क्या नंबर्स है, 2/11, 5/11, -9/11। यहाँ देखा जाए तो ये नंबर्स कहाँ है, यही तो पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो तो ये नंबर्स क्या है, माइनस में, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ किसमें है, माइनस में है। तो सबसे पहले हमें किधर जाना है, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट को जाना है। 0 से -1 के बीच में ये नंबर्स है। ये नंबर्स बीच में कितने पार्ट्स हो गए, डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है, देखो 11 ही तो है सब में। तो हमें तो कितने पार्ट्स करने हैं नंबर लाइन के, 11 पार्ट्स करने हैं। यहाँ तो पॉजिटिव +1, अब यहाँ से 11 पार्ट्स करने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हो गए। 11 पार्ट्स में क्या है, एक 1 पार्ट देखो कैसा होगा, -2/11 का है, तो 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 -1/11, -2/11, -3/11, -4/11 आ गया, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। यहाँ तो -11/11 क्या हो गया, 1 हो जाता है। अब देखो क्या कहा है, प्लॉट करने के लिए कौन सा नंबर, -2/11 किधर है, यहाँ है, -2/11 दिखाई दिया, प्लॉटेड इज -2/11। उसके बाद क्या नंबर है, -5/11, वो किधर है, इधर है, प्लॉट करो। उसके बाद कौन सा, -9/11 दिखाई दिया, यहाँ है, -5/11, ये हो गया -9/11, ये हो गया -2/11। समझ आया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फिर हो गया थर्ड में देखो क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। थर्ड बिट देखो 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। अगर रैशनल नंबर लिखने को कहा है, स्मॉलर देन 2 कहा है ना, 2 से छोटा कहा है, स्मॉलर देन 2। मैंने पहले ही आपको एक पॉइंट बताया, याद है क्या बताया, कि देर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2। दोनों रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट है। वैसे तो 2 के इस लेफ्ट साइड, 2 के राइट साइड तो बहुत सारे। तो यहाँ क्या बता रहे, स्मॉल बता रहे, राइट। स्मॉलर यानी क्या करना, अभी 2 से स्मॉल क्या बोलते, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो सेम फॉर्मेट यहाँ चल रहा है। यहाँ स्मॉलर देन कहा है तो सब्ट्रैक्ट करो, 2 नंबर से स्मॉल, 2 एक नंबर हो गया, 2 -1 एक, फिर उसके बाद 2 -1 हो गया, फिर से 2 -1 करने से क्या आएगा नंबर, देखो ये देखो 2, हाँ 2 -1 हो गया 1, फिर 1 -1 करो तो क्या होगा, 1 -1 करो तो 0, फिर ये देखो 0 -1 करने से क्या होगा, -1, फिर इसे -1 को -1 से माइनस करोगे क्या होगा, -2। यानी हमें कितने नंबर्स चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स आ गए। देयरफॉर 2, 1, 0, -1, -2 are the 5 smaller rational numbers। उसके बाद क्या देखो, फोर्थ बिट, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 1/2।
10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं कौन से नंबर्स के बीच में, -2/5 और एंड 1/2 के बीच में। ये फॉर्मेट तो सेम है, यहाँ 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट रहते हैं, लेकिन क्या है, कितने चाहिए, 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकालो एलसीएम, इसके एलसीएम निकालने से हमें कितने रैशनल नंबर्स मिलेंगे समझ आएगा। 5 2 5 1 जा 5 2 2 1 जा 2 5 5 into 2 equals to 10 LCM of -2/5 1/2। सो 10 LCM हो गया। तो हमें कैसे फाइंड करना है, 2/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद आएगा 2 2 4 -4/10, यहाँ आएगा 1 5/10। समझ आया। अभी क्या करना है, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन तो नहीं कहा, ओनली रेशनल नंबर्स लिखने को कहा है, तो लिख देना -4/10 एक रेशनल नंबर हुआ, यहाँ से कहाँ तक जाना, 5 तक, -4/10 -3/10 एक एक ऐड करते रहना है बस, -2/10 -1/10 -0 1/10 2/10 3/10 4/10 हो गया। समझ आया फॉर्मेट। दीज आर दी 10 रैशनल नंबर्स। के बाद कौन सा नंबर है, देखो यहाँ राइट 6th पेज, देखो राइट 5 रेशनल नंबर्स, नहीं ये वाला है ना, फाइंड 5th क्वेश्चन हुआ है क्या अभी हमारा, और तो 4th क्वेश्चन हुआ है, 5th क्वेश्चन है ना अभी। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट बिट देखो 2/3 एंड 4/5, सेम वैसा ही फॉर्मेट है जैसे कि 4th बिट हमने किया था, वैसा 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 4/5, राइट, 3 and 5, sorry, LCM of 3 and 5 is 3, 5, 3 1 जा 3 5 5 1 जा 5 हो गया, 3 5 जा 15 इक्वल्स टू LCM आ गई, तो इसे 2/3 इंटू 5/5 4/5 इंटू 3/5 क्या हो गया, 2 5 जा 10/5 3 जा 15, यहाँ हो गया 4 3 जा 12/5 3 जा 15 हो गया। कितने चाहिए नंबर्स, 10 से लेकर 11/15 12/15 10 11 12/15, यहाँ तो कितने हुए, 10 11 12 तीन ही तो हुए। अब हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए तो कहाँ से आएंगे, यहाँ तक तो 3 हो गए, डाउट आ गया फिर से। तब क्या करोगे आप, मिड वैल्यू ऑफ दी नंबर्स, जो नंबर्स हमें है उसके मिड वैल्यू निकालेंगे तो और रेशनल नंबर्स आएंगे। कैसे भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे कहते हैं ना, तो मिड वैल्यूज निकालो, कैसे निकालोगे, मिड वैल्यूज निकाल सकते हो। और एक फॉर्मेट है कि हम इसका जो एलसीएम ले रहे हैं वो बड़ा नंबर ले, देखिए 3 5 के बीच में एलसीएम हो गया 15 से 30 भी तो एलसीएम होगा, जैसे कि 3 टेबल में 30 आएगा, 5 टेबल में 30 आएगा, तो एलसीएम इंक्रीजेस टू डबल, तो क्या होगा 2/3 इंटू 30 के लिए क्या होगा, देखो यहाँ 5/5 तो हो गया, 30 चाहिए तो क्या होगा 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 ना, 30 तो कैसे होगा इसमें 30 10 से, राइट, 10/10 4/5 इंटू 30 कब आएगा 6 पे ना, 6/6 2 10 जा 20/30, यहाँ क्या होगा 24/30 नंबर्स देखो 20 21/30 22/30 23/30 24/30 1 2 3 4 5 नंबर्स तो आ गए रेशनल नंबर्स, हेंस प्रूव्ड।
अब इसे कैसा लिखे, ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। तो कैसा लिखना है ये फॉर्मेट को विदाउट नोट्स में, वही अभी हमें देखना है। फिर नोट्स में तो लिखना है, हमें एग्जाम में तो ऐसा नहीं लिख सकते ना, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको। कैसे लिखोगे, पहले एलसीएम ऑफ 3 and 5 लिखा है, फिर उसके बाद क्या है, वी नीड 5 रेशनल नंबर्स in between 2/3 and 4/5. So 15 into 2 equals to 30 should be the common factor. Therefore 2/3 into 10/10, 4/5 इंटू क्या आएगा नंबर 4/5 का, 6/6। देव क्या होगा, इस बीच में जो नंबर्स आएंगे वो लिखते जाएंगे, राइट। क्या है वो नंबर्स, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 6 4 24/30 हो गया अभी 5 रैशनल नंबर्स। इससे ज्यादा तो हमने यहाँ भी निकाला है, 10/15 ऑल्सो ये रैशनल नंबर हो गया। देखो 10/15 ये हो गया, 11/15 ये हो गया, 12/15 ये भी तो इसके बीच के रैशनल नंबर्स ही तो है। हमको कहा है 5 निकालने को, हमने बहुत सारे निकाले, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स है, समझ आया। उसके बाद हो गया फॉर्मेट, ऐसा ही करना है बाकी के सब। ये देखो 6 बिट तो हमको पता है, राइट। 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन, पहले क्या था स्मॉलर देन, 3rd बिट में हमने क्या देखा स्मॉलर देन, तो हमने माइनस करते हैं, यहाँ ग्रेटर देन कहा तो क्या करना प्लस करते जाना है, मिल जाएंगे। ये 6 बिट भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि कुछ नहीं, एक एक ऐड करते जाना है, आपको एक ग्रेटर नंबर मिलते जाएगा। कितने नंबर्स चाहिए से ऐड करने के, 5 नंबर्स ऐड करते जाना है बस। फिर 7th बिट देखो, फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स देखने हैं। 10 रैशनल नंबर्स यानी क्या करना है हमें, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले देखा जाएगा कितने आएंगे, 5 4 20 आएगा, राइट। 20 इज द एलसीएम, 20 तो सही है, लेकिन कितने नंबर्स आएंगे इसके बीच में, 4 3 12, 5 3 15, 3 नंबर्स ही आएंगे। हमें एलसीएम बड़ा चाहिए, तो क्या करें, एलसीएम ऑफ 5 and 4, डबल कर दो इसे, तो क्या होगा डबल करने से, देखो सबसे पहले 3/5 इंटू क्या नंबर क्या है वो, 10 ना, 4/4, 3/4 इंटू 5/5, which is 12/20, 15/20, 13/20, 14/20 हो गया, 15/20। यहाँ तक तो समझ आया, ये हो गया। फिर हमें कितने चाहिए, 10 चाहिए ना, तो डबल कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं यानी क्या होगा, 3/, इंटू 20 का डबल क्या होगा, 20 इंटू 2 40, राइट। तो यहाँ लिख दो 40। 40 तो कैसे कब होगा 40, जब हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 40 होगा, 5 8 है ना, 40 यानी यहाँ हो गया 3/4 इंटू 40 कब आएगा, 10/10। अब देखो 8 3 24, 5 8 5 40, 10 3 30, 4 10 40, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे अगेन क्या क्या है, देखो यहाँ 12/20, 13/20, 14/20 आदि
10 रेशनल नंबर्स। ये फॉर्मेट अगर समझ आए तो आपको इजी हो जाएगा। Thank you for watching the class. Exercise 1.2 is also completed. Do the remaining bits which I had given you the homework and prepare the fair notes well. When the school reopens, I will correct it. Thank you.